हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं एचडी यादव की मैथ। और एचडी यादव की मैथ में आप लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? सरलीकरण। ठीक है। और एचडी यादव की मैथ की क्लास का 27वीं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण की क्लास ये आपकी चौथी। ठीक है। यदि इससे पहले क्लास आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले की क्लास अवश्य देखें। ठीक है। क्योंकि सभी चीजें आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत हो रही तो आप लोग शुरू से सभी चीजें पढ़ें, एक तरफ से पढ़ें, बीच से न पढ़ें। सभी चीजें अच्छे से पढ़ें। ठीक है। और प्रैक्टिस भी करें, यानी नोटबुक अपने साथ में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करें। कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन आपका छोड़ा नहीं गया है। सभी क्वेश्चन एचडी यादव की शुरू से सभी क्वेश्चन बताए गए हैं। तो आप लोग क्या है, बिल्कुल शुरू से सभी क्लासों को अटेंड करें और नोटबुक पर भी नोट करें। ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन की ये चौथी क्लास है। आपको ये बताना चाहेंगे कि यदि आपकी बेसिक मैथ कमजोर है, यानी कि आपको जोड़ने गुणा भाग, ठीक है, एक्स वाई जेड, ये सारी चीजें सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो हमारे दूसरे चैनल पर जाएं, विद्यासागर आरबीएल यूपी पर। वहां पर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। ठीक है। किस नेम की? बेसिक मैथ के। ठीक है। बेसिक मैथ 0 टू हाई लेवल। आपको वहां पर बिल्कुल जीरो से सभी चीजें बताई गई, यानी कि नंबर सिस्टम से सभी चीजें आपको बताई गई हैं। तो आप क्या करेंगे, वहां से अपनी मैथ को अच्छे कर सकते हैं। ठीक है। जब आप सभी क्लासें वहां अटेंड कर लेंगे अपनी और नोटबुक पर अपने प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, तो आपको मैथ बिल्कुल समझ में आ जाएगी। इसके बाद फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो एक बार जाकर, ठीक है, उन सभी सीरीज के क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करें। ठीक है। तो आपको मैथ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन आपका ये है 41 नंबर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा, कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन का सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। 27/4, 15/4, 4 या 3, इन सभी में से कौन आंसर आएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं, हम बता रहे हैं आपको कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा, थोड़ा फास्ट बताएंगे। देखिएगा, यहाँ पर जो चीजें लिखी हैं गुणा करके हम डायरेक्ट लिखेंगे। एक बार क्वेश्चन को उतारेंगे फिर लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह आप भी कीजिएगा। ठीक है। 4 9 को 36, 3 39, 39/4 प्लस 6 दूनी 12 1 13, 13/6 भागे 3 चौक 12 1 13, 13/3, फिर माइनस 2 दूनी 4 1 5, 5/2 प्लस 3/4। ये कुछ हो गया ऐसे। इसके बाद आपको क्या करना, 39/4 प्लस 13/6 भागे 13/3। यहाँ नीचे ऊपर गुणा करेंगे 2 से, 2 पंचे 10 प्लस 3 2 दूनी 4, यानी कि हर हो गया है बराबर। इसके बाद है आपका 39/4 प्लस 13/6 भागे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 13 चौको 52 और 13 ये भी हो जाएगा, जुड़ेगा तो 13 39/13, 4 12। ठीक है। ये इतना हो गया है। इसके बाद हो जाएगा आपका 39/4 प्लस 13/6 भागे 13 बचेगा, इसमें 12 से 9 जाएगा 3, 13/12। ये इतना हो गया। फिर 39/4 करेंगे प्लस 13/6 गुणे 12/13, ये इतना हो गया। ठीक। इसके बाद क्या हो जाएगा, 13 से 13 कैंसिल, 6 दूनी 12, यानी हो जाएगा 39/4 प्लस 2, गुणा करेंगे तो 39 प्लस 4 दूनी 8/4, 9 8 17, 47/4। ऑप्शन में जो होगा वही आंसर होगा। ठीक है। 47/4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा बड़े क्वेश्चन है, टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। 4/15, 18/125 या 40/9 या 20/9, इन सभी में से कौन आंसर आएगा? जल्दी से इसमें आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपको जो का लिखा है इसको ध्यान देना है।
ये जो का दिया है इसे आपको पकड़ के रखना है, इसे छोड़ना नहीं है। जैसे ही इसको छोड़े वैसे ही आपका क्वेश्चन जो होगा वो घूम जाएगा, यानी कि आंसर आपका फिर नहीं आएगा। तो आपको इसे पकड़ के रखना है, यानी कि 2/3 तो लिखना है आपको, 2/3 तो लिखना है। भाग को गुणा बना देना है, नो अभी नहीं बनाना है भैया। उसके बगल में गुणा का लिखा है, फिर हो जाएगा 2/3 ब्रैकेट बंद, फिर गुणा, फिर 9/15, फिर भागे। इधर वाला पहले हल होगा, ये भी ध्यान देना, ये वाला इसके साथ सॉल्व होगा पहले। फिर आपको क्या करना है, भागे 5/4, फिर भागे 5/2 गुणे 4/5 गुणे 2/5 ब्रैकेट बंद। फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों एक साथ में सॉल्व होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि फिर माइनस, नहीं ब्रैकेट है, और 3/4 गुणे 3/4 ये हो जाएगा। इसके बाद फिर हो जाएगा भागे 4/3, इधर वाला नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। समझिएगा समझिएगा आप लोग, क्या लिखा भाग के आगे 4/3, 4/3 गुणे 3/4, इन दोनों को भी हमें साथ में सॉल्व करना होगा। तो ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। 2/3 भागे, ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, गुणे 9/15 भागे, ये हो जाएगा 5/4 गुणे 2/5 गुणे 4 दूनी 8/25, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 2/25, फिर इसके बाद क्या दिया था, यहाँ पर भी का दिया, देखिए यहाँ पर भी का दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी का, या तो का सभी आप लिखते जाएं, 3/4, 3 तिरिक्का 9, 4 चौक 16, 3 तिरिक्का 9, 3 तिरिक्का 9, 4 चौक 16 भागे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हो जाएगा क्या, ये 2/3 होगा, 1 से भाग करेंगे कुछ नहीं होगा, 9/15 होगा भागे। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, तो 4/25 गुणे 9/16 ये हो जाएगा, ठीक है। 9/16 कितना हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा। और इसके बाद आपका क्या करना है कि यहाँ गुणा लगा है, का है, ठीक, तो ये भी इसके साथ ही सॉल्व होगा, तो यानी कि यहाँ पर पहले गुणा हो जाएगा और 9/16 ही बचेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 3 तिरिक्का 9, 3 दूनी 6/15 भागे, इसके बाद जो भाग दिया गया है वो इन सबको पहले सॉल्व करना है आपको। तो क्या हो जाएगा, 4/25, ठीक है, गुणे, इसके बाद क्या दिया है आपका, यहाँ पर भी का दिया गया है, यहाँ पर भी का दिया गया है, यानी कि आपका हो जाएगा ये 9/16 गुणे 9/16, ठीक है। 9/16 गुणे 9/16, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट चेक कर ले रहे हैं, क्वेश्चन कहीं पर गलत तो नहीं है, देखिएगा। हाँ, हमने ये गलत कर दिया है कि ये 2 बार लिख दिया, ठीक है, तो इसे 2 बार नहीं लिखना है। क्या लिखना है,
आपको एक बार ही लिखना है, थोड़ा सा ठीक है। ये 9/16 हम लिख चुके हैं, दोबारा फिर से लिख दिए थे, यही दिक्कत हो रही। 4 चौक 16, तो 6/15 भागे 9/25 चौको 100। इसके बाद आपको क्या करना है, 6/15 गुणे 100/9, 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, और हो जाएगा क्या 100। और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, इसके बाद जो आएगा आपका 200/5 से 5 कर देंगे तो 5 दून 10, 1 मिनट, 5 दून 10 कर दे इसको, या तो क्या करते हैं 5 दून 10, 200 हो गया, तो 200 हो जाएगा, और 2 2 दूनी 20 हो जाएगा, 20 20 20 20 20 दूना 40, और यहाँ पर हो जाएगा 3 तिरिका 9, 40/9। आंसर हो जाएगा आपका 40/9, जिसमें दिया गया होगा वो आपका आंसर हो जाएगा 40/9। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चनों को, अन्यथा इसी प्रकार आप भी टाइम लेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के जो होते हैं वो बहुत टाइम लेते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय बहुत ही सावधानी ठीक बरतना, नहीं तो क्वेश्चन क्या होंगे कैलकुलेशन में इसी तरह गलत हो जाता। ठीक है, तो जो का लिखा है कोशिश करना कि का को पहले सॉल्व ही मत करना, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना और का लिखते जाना, बाद में सॉल्व करना, तो अब क्या हो जाएगा आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर करते हैं। 2 7 14 1 15, 15/2 हो जाएगा, गुणे फिर हो जाएगा आपका 5 3 15 1 16, 16/5 भागे 3 5 15 1 16/3, का मतलब गुणा हो जाएगा इसके बीच में, और फिर हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9/2, ये हो जाएगा कुछ ऐसे। फिर हो जाएगा क्या प्लस, ये लिखा है जो 11 माइनस 8 3 24, 5 + 24 बट क्या हो जाएगा 8, 4 कम 4 1 5, 5/4, ये कुछ इतना हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर भाग, फिर पूरे का भाग ये इधर दिया है ना कि इधर दिया, यहाँ पर लगा है प्लस। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। इसके बाद क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा भाग, और फिर 4 पंचे 20 3 23, 23/4 हो गया। इसके बाद की चीज जो है वो माइनस में है, माइनस 5 भागे 5 गुणे 5 गुणे 5 भागे 25, ये इतना हो गया। इसके बाद हो जाएगा क्या 15/2 गुणे 16/5, 3 3 9 और 2 8 16, तो 8 3 24, 8 3 24 प्लस 11, यहाँ 2 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 + 24 - 10/8 और भागे 23/4। यहाँ होगा जो इसमें भाग जाएगा एक बार, गुणे 25 से 25 में भी भाग जाएगा एक बार। फिर 15/2 गुणे ये हो जाएगा क्या 16/5 गुणे 1/24 प्लस 11 माइनस, देखिए क्या क्या हो जाएगा 24 5 29, 29 से 10 जाएगा तो 19/8 बचेगा, गुणे ये हो जाएगा क्या 4/23 नीचे और -1। इसके बाद हो जाएगा 15/2 गुणे 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी हो जाएगा 2/5 3 15 प्लस 11 8 88 -19/8 गुणे 4/23 -1, ये इतना हो गया। इसके बाद 15 से 15 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये प्लस का हो जाएगा। 8 से 9 जाएगा, क्या बचेगा आपका 18 से 9 जाएगा तो बचेगा 7 से 6 बचेगा बटे 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 गुणे 1/23 -1, माइनस प्लस कट जाएगा 23 3 39 69,
तो हो क्या जाएगा आपका 3/2, यानी कि एक सही 1/2 आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। एक सही 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी लगाएं भाई, बहुत टाइम न ले, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिएगा क्वेश्चन होगा क्या, दिया 3/4, मतलब क्या हो जाएगा 3/4 का, ठीक है, का लगा रहने देते हैं। फिर 1/3 गुणे 2/1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2×5 = 10, तो गुणा करके हर बराबर कर देते हैं। इसमें क्या कर देते हैं, हर बराबर, 5×10 -2/5, फिर गुणे 3/2, फिर प्लस 2/3। 3/4 का 2/3, 8/5 गुणे 3/2 प्लस 2/3। ध्यान से देखिएगा, इसको का बनाएंगे यदि हम, तो ये गुणा हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बचेगा, 2 चौको 8, 4 3 12/5 प्लस 2/3, ये इतना होगा। इसके बाद क्या करेंगे, 5 के नम 5, 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10 प्लस 2/3। देखिए 2/3, ये हो जाएगा 32/10 प्लस 2/3। इसके बाद त्रिज्या गुणा करेंगे, 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8 और 10 दूना 20 बटे 10 33, तो 107/30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 107/30 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 107/30। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएं कि क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 4×5 20, 1 21, 21/4 भागे क्या हो जाएगा 4 गुणे 2 दूनी 4 1 5/2, ये इसके साथ होगा पहले, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। का फिर से लगा है, ठीक है, का को कर रहने देते हैं, 8/9 भागे फिर 8 गुणे 2/3 का 5/4, फिर का, और फिर क्या हो जाएगा 8/4/5 गुणे 2/3। पहले ये इसके साथ सॉल्व, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद क्या होगा, 21/4 भागे 2 दूनी 4 5 दूनी 10 का 8/9 भागे 4 दूनी 8 2 दूनी 4 गुणे 5/3 का 8, और ये क्या लिखा है 2/3 लिखा, तो 4 दूनी 8 भागे 5 3 15। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 21/4, भाग को गुणा बनाएंगे तो 1/10 लिख सकते हैं, और गुणे 8/9। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हटाना चाहें तो हम हटा सकते हैं गुणा को, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, इसको तोड़ चुके हैं। तो का को गुणा लिख सकते हैं ऐसे, भागे, भागे जो होगा वो क्या होगा, पहले इस पूरे क्वेश्चन को इसके साथ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके साथ, उसके बाद ही हम भाग करें, क्योंकि का लगेगा मतलब इस पूरे के साथ क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा
पूरे के साथ सॉल्व होगा, ठीक है, 10, ये इतना हो जाएगा। फिर हो जाएगा क्या, 5 चौक 20/3 गुणे 8 गुणे 15/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 21/40 गुणे 8/9 भाग्य 20/3 गुणे 15, 3×5 = 15, 2 8 5 40, 3 7 21, 3 3 9, तो हो क्या जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 7 8 5 40 यानी 5×3 = 15। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये भाग जो है आपका, भाग को भाग रहने देंगे, 20×5 = 100 हो जाएगा। तो ये आपका जो हो क्या जाएगा, 7/15 गुणे 1/100, 1/100। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखिएगा, ये 10 दिया था, 40 हो गया, 4×5 = 20, 21 हो गया, 21 बटे इतना हो गया, 8/9। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 46 नंबर, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 1/200 होगा। यानी कि यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, च- 1 मिनट, क्वेश्चन को हम चेक कर ले रहे हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है कि यहाँ पर है 3, क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, इसीलिए क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ हो जाएगा ये 3, फिर 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 7, तो एक दूसरे से कुछ कटेगा नहीं, एक दूसरे से फिर ये कुछ नहीं कटेगा, तो 3 ऊपर हो जाएगा आपका, 7 चौक 28 नीचे, 3 और 28 कुछ इस प्रकार हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका क्वेश्चन थोड़ा अलग लगेगा, तो यह हो जाएगा क्या, आपका यहाँ पर जब कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 21 को क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21, नहीं, यहाँ हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 3 बटे नहीं, आपका गुणा दिया, सही दिया गया है, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9/4 चौक 16 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 9 से 9 आपका पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/2। तो यहाँ पर भी आपका हो क्या जाएगा, 1/2, ठीक है। क्वेश्चन गलत था टाइप, इसलिए आंसर भी हमारा गलत आया और इतना टाइम लग गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग क्या करें, इस क्वेश्चन का भी आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या है। आइए देखते क्या होगा, 4×9 = 36, 3×39 / 4 भागे 6×2 = 12, 1 13/6, फिर भागे 4×2 = 8, 1 9/2, फिर माइनस 2×4 = 5, 5/2 + 3/4, और ये कुछ ऐसे हो गया, 39/4 भागे
13/6 भागे 9/2, 2 से गुणा करें 2 पंचे 10 प्लस 3/4, ये हो जाएगा 39/4 भागे 13/6 भागे 9/2, 10 3 13/4, ये कुछ इतना हो जाएगा 39/4 भागे 13/6 और भागे 9 दूनी 18 माइनस 13/4 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 39/4 भागे 13/6 माइनस 18 से 13 जाएगा, क्या बचेगा आपका 5/4। इसके बाद आपको करना क्या होगा, 39/4 भागे, इधर गुणा करना पड़ेगा आपको 2 से, तो 13 दूनी 26, 3 से तो 5 3 15/12 हो जाएगा। तो 39/4 भागे 6 से 5 जाएगा, बचेगा 1, 2 से जाएगा 1/12। तो इसके बाद क्या करना है, आपको पलट देना है, यानी कि हो जाएगा 39/4 गुणे 12/11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने क्या किया, गुणा नीचे ऊपर, 2 से तो 13 दूनी 26 हो गया, यहाँ हमने गुणा किया नीचे ऊपर हर बराबर करने के लिए 13 से, तो ये इतना हो गया। तो ये हो जाएगा 4 3 12, कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे, 2 9 18 हो जाएगा, 10 3 13 हो जाएगा, और 10 3 13, तो 13 ही बचेगा आपका। इसमें जो है कि आंसर जो आपका रहा 39/8 आएगा, कितना 39/8 ही आएगा। यहाँ जो 39 दिया गया 39, ये 39 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 1/2 बचेगा आपका। ठीक है, 1 मिनट, क्वेश्चन को फिर से देखते हैं हम। 2 दूनी 4 1 5, 5/2 भागे 3/4, तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, 10 3 13/4, और 9/2, 2 से गुणा करेंगे 9 दूनी 18, और 18 से 13 माइनस होगा तो बचेगा 5। तो हो क्या जाएगा, इसमें भी आपका जो आएगा वो हो जाएगा क्या, क्वेश्चन कुछ कहीं पर मिस्टेक है। ठीक है, समझ में क्वेश्चन कहीं पर कुछ ना कुछ गलत दिया गया है, जिसके कारण से क्वेश्चन का आंसर आ नहीं रहा है। ठीक है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन टाइप होने में, कहीं पर टाइप करने में गलत कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है, चलते हैं अगले, क्योंकि यहाँ पर भी 3 होगा तो क्वेश्चन टाइप करने में यहाँ पर गलत हो गया है। ये क्वेश्चन देखें कि इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से। तो ये हो जाएगा 5/2 गुणे, क्या दिया गया, प्लस दिया गया, ध्यान से देखिएगा, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, बता देते हैं हम। 3/2 भागे 6 गुणे 1/2। तो यहाँ इन दोनों में संबंध क्या, इन दोनों में पहले भाग का, तो भाग करेंगे। ठीक है, 3/2 गुणे 1/6 गुणे 1/2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस 5/2 प्लस 1/4 और गुणे 1/2, ये इतना हो जाएगा। फिर माइनस 5/2 प्लस 1 1 में 1, 4 दूनी 8, यहाँ आपको 4 से गुणा करना है, हर बराबर करने, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 प्लस 1/8, 20 से 1 घटेगा तो 19/8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे। इसके आगे क्या है, ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि आपको सॉल्व पीछे करते हैं, जैसे यहाँ पर ऑफ लिखा है, उसका मतलब ही क्या है, का दिया गया है। जैसे का को रख के अभी तक हम सॉल्व किए, उसी तरह इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा होगा क्या, 18 भागे
2 का 1/4, ये दोनों चीज एक साथ में हो लोग। फिर गुणे 2/3 भागे 3/4 गुणे 5/8, फिर भागे 2/3 भागे 3/4 गुणे 3/4, ये दोनों साथ में सॉल्व होंगे। तो हो जाएगा 18 भागे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 हो जाएगा। गुणे होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2/3, और क्या दिया गया था, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 4/3 गुणे 5/8 भागे 2/3 गुणे 4 चौक 16/3 53। देखिएगा हो जाएगा 18 गुणे 2 गुणे 4 दूनी 8 से 8 कट जाएगा, 5 3 तिरिक्का 9 भागे भागे इसके बाद क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32/3 9 27, तो 18 दूनी 36 हो जाए, 9 दूनी 18। 1 मिनट, हम इसे काट नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 1/4 तक की जो चीजें वो अलग हैं, इसके बाद ये जो चीजें हैं ये इसके भाग के साथ में है, तो इसको हम काटेंगे नहीं बल्कि इसे सॉल्व करेंगे इधर को। ठीक है, 18 दूनी 36 गुणे 5/9, फिर गुणे क्या हो जाएगा 27/32, 27/32, 9 त्रिक 27, और फिर जाएगा क्या हो जाएगा ये 32, 4 और 32, 4 9 का 36, 9 से 9 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये 9 पचे 45 गुणे 3/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8, 3 पचे 15, 3 चौक 12, और एक 13/8, 8 से भाग करेंगे तो जाएगा 8 एकम 8, बचेगा क्या यहाँ पर आपका 13, मतलब कि 8 एकम 8, 5 × 55 हो गया, 8 × 48, तो हो जाएगा क्या 7/8, 16 सही, 7/8 ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, जैसे आपको का बनाना है पहले, ठीक है, का वाले के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर आगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं सिंप्लीफिकेशन के, इन सभी क्वेश्चनों को आपको स्वयं सॉल्व करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये दिया गया है 54 नंबर, ये सभी क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चनों का आंसर जरूर आप कमेंट करें। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें भी आपका और होगा, ये देखिए, इतने क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। तो सिंप्लीफिकेशन के सिंपल क्वेश्चन जो ये सॉल्व हो चुके हैं, अब आगे आपको क्या हो जाएंगे कि अब आगे आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हो फार्मूला बेस होंगे। ठीक है, आपको फार्मूलों पर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।